प्रणाम महाराज। मैं जब आश्रम में 2-3 दिन बिताया तो आश्रम में लोगों का जो मतलब यहाँ का अ, जैसे वो लोग बिताते हैं रूटीन है जो भी है। तो उसमें से एक है जॉब ध्यान करना। तो उसमें मैं देखा हूँ कि जब जॉब करने के टाइम आसन लेके बैठता है। तो ये आसन लेके बैठने का क्या मतलब कोई मीनिंग है क्या? कंफर्टेबल होना है आसन के बारे में। हम जो बैठते हैं ना, हम खड़े रहते हैं, हम ऐसे करिए, सबको सनातन धर्म में आसन ही बोला गया है। हम योग आसन बोलते हैं ना। हमारा कोई भी पोस्चर कैसे भी हम रहे, हम योगस्थ ही है। आसन को मतलब हम जो बैठने वाला कपड़े का आसन या वो सब तो बेकार की बातें है, वो सब तो ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, हम कैसे भी रहे ना, तुम लैट्रिन पे बैठते हो ना, वो भी आसन ही बोलेगा, क्योंकि तुम स्वस्थता को उपलब्ध होते हो। तुम ऐसे नहीं बैठोगे तुम्हारे स्पाइन पे दर्द हो, तुम ऐसे नहीं बैठोगे तुम्हारे पैर पे दर्द हो, नहीं बैठोगे ना। तुम ऐसे ही ऑटोमेटिकली तुम अपना पोस्चर चेंज कर लोगे। तो आसन जो सनातन में जो बोला जाता है, इसीलिए हमने आसन को बहुत बहुत सिंप्लीफाई किया है। कैसे? पतंजलि बोलते हैं स्थिरम सुखम आसनम। जैसे तुम शांत, स्थिर माने ऐसे ही नहीं होना है, ऐसा भी हो सकता है काम करते हुए भी आदमी स्थिर हो। स्थिर माने निश्चित, स्थिर माने आप एक आंतरिक शांति के बिंदु पे हो, ये स्थिर है। तो कैसे बैठना है? मैंने पहले ही बोल दिया, बैठना, उठना, चलना फिरना सब कुछ इंक्लूड है इसमें। तो कैसे रहना है? जैसे तुम आंतरिक स्थिरता को उपलब्ध हो जाओ और उस सुख में, उस मजे में रहो, बस उसी को आसन बोला गया है। अभी कोई बड़ा वाला लेके बैठे, कोई कारपेट लेके बैठे, कोई वज्रासन में बैठे, कोई खड़ा हो जाए, कुछ भी मतलब नहीं उससे। इतना ही इलाबोरेट है। तो यहाँ पर ये जो आप बोल सकते हो कि आसन को लेके कोई प्रचलित ढंग से वैसे बैठता है, लेकिन कोई भी खड़ा भी हो जाए मुझे कुछ आपत्ति नहीं है। खड़े हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है, सो जाओ, लेकिन और आंतरिक स्थिरता के बिंदु को छुओ। अभी तुम जब आश्रम में या किसी जगह पे दिखते हो बैठते हैं, तो उसका भी एक फिलोसफी है, मैं इसको लंबा नहीं करूँगा। कि जब बैठने का, उसको बोलते हैं, जो लोग नॉर्मली हम लोग बैठते हैं ना, उसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। पूर्ण पद्मासन भी नहीं, पूर्ण पद्मासन में एक पैर के ऊपर ऐसे जाएगा। ये एक सिंबल है। आंतरिक जो खिलावट होता है ना हमारा, जैसे लोटस का फूल होता है, इसको तो सनातन में, बुद्धिज्म में बहुत प्रतीक माना गया है। तुम ऐसे खिले हुए हो, जैसे हम देखते हैं देवता लोगों को भी पद्म के पुष्प पे बिठा देते हैं, मतलब वही है कि तुम कीचड़ में भी खिले हुए रहो। और एक चीज़ है लैप ऑन लैप। द्वैत की जो दो सिरे है ना, वो एक ही है। ये एक सिंबल है। जैसे हम ऐसे करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मृग मुद्रा। देखो ऐसे इसको देखोगे तो ऐसे कि हिरण की तरह वो जा रही है। ठीक है, बात यही है, एक प्रतीक है। नहीं बैठो, कुछ मतलब नहीं। ये सिद्ध होना है, तुम्हें स्थिर रहना है, तुम्हें स्थिरता के सुख में रहना है, आनंद में रहना है। ये मूल बात है, समझ गए? महाराज, एक प्रश्न है कि वो जो आसन के बारे में बोला उन्होंने, तो हम लोग जब पूजा करते हैं वहाँ पर एक मंत्र होता है, आसन किन्न चर्मांगी चक्रिके सर्वमंगल आसन सर्वकार्येषु प्रसिद्धं ब्रह्म निर्मिति। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो, आसनं गृह्ण मतलब बात ये है, जो स्थिरता का बात हम समझ रहे हैं, हाँ, वही हम निवेदन कर रहे हैं। मतलब हम तो जानते हैं पूजा में जो देवता है, जो विग्रह है, मूर्ति है, उसको आत्मवत अपने तरह सेवा करना पड़ता है। बात क्या है, ये सिंबल क्या है? ये वो तुम ही हो। ठीक है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये एक प्ले है, प्लेफुलनेस है, एक खेल है। तो जो मंत्र है, ये शक्ति पूजा का मंत्र है बेसिकली। आसनं गृह्ण चार्वांगी। चार्वांगी मतलब जिसका शरीर बहुत रुग्ण है, चर्वित अंग है। ठीक है, मतलब चामुंडा का रूप का कृष वो है, वो भी एक प्रतीक है। चामुंडा को बहुत, हम अगर देवी महात्म्य में प्रवेश करेंगे तो उनको
बहुत दिखाया गया है कि बहुत कृष्ण है। तो वो एक त्याग का, एक आंतरिक जो सूनापन है उसकी ओर यात्रा है, वो जा रही है। तो बात वो प्रलंबित हो जाएगा, मैं मंत्र पे रहता हूँ। तो हे देवी चंडी के सर्व मंगल है, ये भी बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं बोलूँगा। सर्व मंगल माने सबका मंगल हो ऐसा नहीं, जो भी हो रहा है वो मंगल ही है। हमें समझना है, कोई जन्मा है, कोई मरा है, कोई गिरा है, कोई उठा है, सर्व मंगल मंगल्य, सर्व जो भी है वो मंगल है। उस मंगल में मतलब उस व्यवस्था में जो व्यवस्था होके बैठी है, समझ रहे हो ना, क्लियर है ना सबके लिए? क्योंकि हम बहुत सुने हैं इसको, एकदम प्रिलिमिनरी शिखर की तरह नहीं समझेंगे हम। तो जो सर्व मंगल है, मैं उस परम व्यवस्थापना को आसन दे रहा हूं। अब उसको कौन आसन देगा? वही तो सबकी आसन है, उसके ऊपर ही तो सब कुछ खड़ा है। बात क्या है? फिर वही बात है कि मैं एक प्रतीक को उपासना कर रहा हूं, मैं खुद को याद दिला रहा हूं तुम ब्रह्म हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम क्या, तो ये सब क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन भी क्या है? उसके लिए उपलब्ध होना, उसको याद दिलाना। समस्या ये हम भूल जाते हैं और कुछ समस्या नहीं है, ठीक है। तो सर्वमंगले आसनम आसनम सर्व कार्येषु प्रशस्तम ब्रह्म निर्मितम। कोई भी काम करो, स्थिरम सुखम आसनम होना है। अगर तुम ऐसे हो जाओगे तो ब्रह्म निर्मित, मतलब तुम ब्रह्म उपलब्ध हो जाओगे। भाषा में देखोगे, संस्कृत के बात क्या है? ब्रह्म से ही आसन का निर्माण हुआ है, ये पर ब्रह्म ही आसन बना है। बात घुमा फिरा के वही है। आसनम सर्व कार्येषु प्रशस्तम, ये स्थिर सुख क्यों होना है? ये जगत के कार्य जो चल रहा है ये अपने आप में शांत स्थिर भी है, और उसके साथ जगत, हमने देवी महात्मा में पढ़ा था, महाकाली आनंदमयी है वो। आसनम सर्व कार्येषु, कार्य मतलब ये जगत के कार्य, इसमें क्या होना है? सुख होना है, आनंद होना है, इसीलिए तो हम चल रहे हैं। तो बात बहुत गहरा है। तंत्र या पुराण का जो सार भाग है उसको हमको ले लेना है। तो बात यही होता है, मैं प्लेफुली वो आसन अर्पण कर रहा हूँ जो आसन खुद देवी ही बनी हुई है, कुछ शक्ति ही वो आसन है, उनको ही मैं आसन दे रहा हूँ। और कैसे? इसका बोध आने से मेरा सब कर्म सुखपूर्ण आसन के ऊपर स्थित हो जाता है और मैं अपनी पूर्णता को उपलब्ध हो जाता। बात देखो ना, देवी को कुछ बोला ही नहीं गया है, सब अपने ऊपर ही है। जैसे हम दे रहे हैं आसन, लेकिन बात कह रहे हैं अपना ही। वेदों का मंत्र भी बहुत सारे ऐसे ही है कि जैसे वो एक सिद्धांत जीवन का बोल रहा है, वो इसे नहीं दर्शा रहा है, वो भाववाच्य में बात करता है, वो भावमय मूर्ति, भावमय रूप बता देता है। वो ऐसे द्वैत की भाषा में बात नहीं करता, वो जो बोलते हैं ना हद अनहद, उसके बीच में बात करता है। तो इसको अगर समझेंगे तो कुछ अलग जीवन के पहलू निकल के आते हैं।